पैसा वाला है या नहीं, कि अगर पैसे मालदार से रिश्ता हो जाएगा तो हम भी मजबूत हो जाएंगे, लेकिन हम और आप दीन छोड़ देते हैं। पैगंबर इस्लाम ने कहा जमाल थोड़ी देर के लिए खूबसूरती खत्म हो जाएगी, मालो दौलत थोड़ी देर के लिए खत्म, हस्ब नसब थोड़ी देर के लिए, लेकिन यहाँ पैगंबर इस्लाम ने कहा लेकिन यहाँ दीन अगर अच्छा है तो उससे रिश्ता करें, दीन अगर बेहतर है तो उससे रिश्ता करें। इसलिए कि सब कुछ खत्म है लेकिन दीन खत्म नहीं होने वाला। दीन अगर बेहतर है तो घर में अगर दीनदार बहू आएगी तो घर बेहतर बनेगा। अगर दीन की वजह से रिश्ता नहीं करेंगे, खूबसूरती की वजह से रिश्ता करेंगे, माल दौलत की वजह से रिश्ता करेंगे, तो कहाँ से घरों में खैर बरकतें होंगी। दीन को तो हम छोड़ दिए। पैगंबर इस्लाम ने कहा दीन की वजह से रिश्ता करें, अगर दीन बेहतर है तो उससे रिश्ता करें, लेकिन हम उसी को छोड़ते हैं। जैसे आज के वक्त में बरसों से मस्जिद से एक मुअज्जिन अजान की आवाज में कहता है हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम कामयाबी चौक चौराहों पर तलाश कर रहे हैं, हम कामयाबी कार और बंगलों में तलाश कर रहे हैं, हम कामयाबी पंखा और एसी में तलाश कर रहे हैं, लेकिन वहां से मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन हम वहां पहुंचते नहीं। फिर कहते हैं घर में बरकतें नहीं उतरती, फिर कहते हैं औलाद अच्छी नहीं है, फिर कहते हैं घरों में आप भाई भाई में झगड़े हो रहे हैं, होंगे ही भाई। कामयाबी वहाँ है जहाँ है, वहाँ आप जा नहीं रहे, जहाँ नहीं है वहाँ आप दर दर ठोकते खा रहे हैं। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। जो घर पे बहू आए, जो कल बारात होने के बाद निकाह होगी, निकाह होने के बाद जो घर में बहू आएगी, पैगंबर इस्लाम का फरमान है तो उसके पैरों का धोआ, उसके पैरों में पानी से धुल दीजिए। धुलने के बाद बहुत सारी बरकतें लेकर आती है घर में। सारे कल आने वाली है ना दुल्हन बनकर आएगी, इस घर पे बहुत सारी बरकतें लेकर आती है अपने घरों से, बहुत सारी बरकतें लेकर आती है, और उसकी इज्जत कीजिएगा तो ही आपकी दोनों की जिंदगी में बेहतर बनेगा। नहीं तो फिर जिंदगी भर अनबन जिंदगी होगी, फिर जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसके पैरों के धूल कर उसकी पानी को घरों के चारों दीवार में छिड़क दीजिए। पैगंबर इस्लाम का फरमान है, इस पर अमल कीजिएगा तो ही जिंदगी बेहतर बनेगी। आपसी विवाद अच्छी होगी, आपसी विवाद नहीं होगी, आपके आपस में मोहब्बतें पैदा होगी। कैसे पैदा होगी? जब तक पैगंबर इस्लाम के फरमान के मुताबिक हम जिंदगी उनके फरमान पर अमल करेंगे नहीं तो फिर कहाँ से जिंदगी बेहतर बनेगी। हम तो उनकी फरमान उनके फरमान पर से कुछ डाल रहे हैं, और जो दुनियावी मनाज़रात हैं हम उस पर अमल कर रहे हैं, तो कहाँ से हमारी जिंदगी बेहतर बनेगी। इस पर अमल करने की कोशिश की, और जब कल आएगी दुल्हन बनकर तो सबसे पहला काम आपका है एक मुसल्ला बिछाइए, दोनों लोग वजू बनाइए, एक मुसल्ला बिछाइए, बिछाने के बाद शुक्राने की नफिल नमाज पढ़िए, नफिल नमाज पढ़ने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाइए, ऐ परवरदिगार आलम तेरे फरमान के मुताबिक मिलाद शरीफ किया, तेरे फरमान के मुताबिक कुरान मजीद पढ़वाए अपने दरवाजे पर, तेरे फरमान के मुताबिक मौलाना को बुलाकर मिलाद शरीफ करवाया, तेरे फरमान के मुताबिक लोगों को खाना खिलाया, तेरे फरमान के मुताबिक घरों में एक नई नवेली दुल्हन लाया। ऐ परवरदिगार आलम दोनों तेरी बारगाह में हाथ उठाए हुए थे, ऐ परवरदिगार आलम अब मेरी जिंदगी नई शुरुआत होने वाली है, अब मेरी जिंदगी में कोई औलाद देना तो नेक औलाद देना, दुनियादार औलाद नहीं देना बल्कि दीनदार औलाद देना, और अच्छा औलाद देना, चोर डाकू औलाद नहीं देना, बल्कि अगर जिंदगी में कोई औलाद दे तो अपने पैगंबर इस्लाम के फरमाबरदार औलाद देना। ऐ परवरदिगार आलम के फरमाबरदार बंदा देना। अल्लाह की बारगाह में दोनों लोग जब दुआ करेंगे, दोनों लोग जब रब की बारगाह में हाथ उठाएंगे, हाथ बाद में गिरेगी, दुआ पहले कबूल होगी, तब जाके आपकी जिंदगी बेहतर बनेगी साहब, वरना नहीं। जिंदगी भर झगड़ा करते रहिएगा, जिंदगी भर घरों में अनबन होती रहेगी, बहू आएगी, माँ बाप सास ससुर सब दूर, चार भाई है चारों के चूल्हे अलग है, चार बहू है चारों के चूल्हे अलग है, ऐसी तो जिंदगी बन रही है साहब। एक तरफ माँ है, एक तरफ बहू है, एक तरफ बीवी है, एक तरफ माँ है, दोनों तरफ फैसला करना है, करना है।
कभी किसी की बुजुर्ग के पास बैठिए तब सीखने को मिलेगा ये सब जिंदगी। आज के वक्त में हम किसी बुजुर्ग के पास बैठते हैं न सीख मिलता है हमें, फिर वही शादी ब्याह करके अपनी जिंदगी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। अपनी जिंदगी माँ बाप जो कर रहे उस पर हम अमल नहीं कर रहे हैं, माँ बाप के बातों पर अमल किए बगैर जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया की सारी दौलतें आप हासिल कर लो, दुनिया की सारी अजमतें हासिल कर लो, अगर माँ बाप नाराज हो तो आपकी जिंदगी कभी आप सोचोगे पहले शादी ब्याह करने के बाद बीवी को बाहर ले जाते हैं परदेश, ताकि होने वाला जो औलाद होगा उसकी परवरिश अच्छा से होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई ढंग से हो जाएगी। लेकिन याद रखना, बुरी माँ को अगर घर पर छोड़कर आप अपनी बीवी को परदेश ले जाते हो अपनी जिंदगी बनाने के लिए या अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए कि मेरा बच्चा परदेश में रहेगा तो पढ़ाई लिखाई करके